वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्विक एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चूंकि ग्रुप थ्योरी में काफ़ी सारा लेक्चर अटेंड कर लिया है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट के लेक्चर चल चुके हैं, तो अब कुछ हम लोग यहाँ पे रिवीजन भी कर लेंगे और क्वेश्चन करने से क्लैरिटी आती है, तो आपका एक यहाँ पे बहुत सारा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है मेरे लेक्चर्स को, तो अब आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ओके। इसमें देखो मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, इसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, तो आप इसको देखिए और पहले आपका क्या आंसर आता है इसको आप देख लीजिए, फिर आप फर्दर मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हो सकता है आप लोगों ने कर लिया होगा। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन रियल नंबर में, ठीक है। तो रियल नंबर में आपको बात करना है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है और कौन इक्विवेलेंस होगा। तो आपको यहाँ पे देखो रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इक्विवेलेंस होने के लिए तीन प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव हो, दूसरा साइमेट्रिक हो और तीसरा आपका ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो तीनों रिलेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं काफी इजीली। जैसे देखो यहाँ पे पहला वाला जो है ना, उसमें क्या है, आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 दिया हुआ है ए और बी के बीच में, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये साइमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव में इसमें देखो डाउट है, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ए नंबर के लिए, ठीक है। हमको क्या करना होता है ट्रांजिटिव के लिए, हमको जो है पहले तो ए और बी को सेटिस्फाई कराना होगा। तो लेट ले लेते हैं कि ए जो है बी के साथ में रिलेट्स हो रहा है, ठीक है। तो रिलेट होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी आपका लेस देन इक्वल टू 25 होगा। तो मैं चूज कर लेता हूँ, लेट मैं ले लेता हूँ ए को -8 और ले लिया, तो -8 और 10। तो अभी भी आप देखोगे तो a माइनस बी क्या आएगा, तो a माइनस बी हमारा आ जाएगा -8 और -10, ठीक है। 18 आ रहा था, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। 25 से क्या है, ये स्मॉलर है, 18 ही आएगा इसका वैल्यू। अच्छा अब देखो इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ एंड b रिलेट्स विथ c, ठीक है। तो b रिलेट्स विथ c लेंगे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ b को 10 मैंने लिया है तो 10 ही लेंगे, ठीक है। c को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे c को 25 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे b माइनस सी क्या आ जाएगा, तो b माइनस सी आपका आ जाएगा 10 और -25, तो ये आपका 15 ही आ रहा है। तो अगेन ये भी जो है अभी तक हम लोगों ने करेक्ट लिया है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे दिस इम्प्लाइज a होगा, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग a माइनस सी का डिफरेंस निकालेंगे, तो a आपने लिया हुआ है -8 और c आपने लिया है 25। देखो अब ये क्या, ये 33 हो गया, ठीक है। तो अब ये तो लेस देन इक्वल टू नहीं रहा, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया। सो a नॉट रिलेट्स विथ c, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपका इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। किसी और भी इस तरह के एग्जाम्पल दे करके आप दे सकते हो, इस तरह का जनरली आपको ट्रांजिटिव नहीं आता, सो इक्विवेलेंस नहीं है। तो आपको बोला था कि कौन सा होगा, तो पहला वाला तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, फॉल्स। अब देखो फिर बोलता है कि a रिलेट्स विथ b, a माइनस बी इज रेशनल, ये सही है। इसमें तीनों प्रॉपर्टी आ जाएंगे, ठीक है। a माइनस ए 0 हो जाएगा, वो भी आपका रेशनल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। a माइनस बी अगर रेशनल है तो b माइनस ए भी होगा, तो ये साइमेट्रिक भी है। a माइनस बी है, b माइनस सी है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो a माइनस सी भी आ जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन ट्रू। फिर अब देखो नीचे बोलता है a माइनस बी इज इरेशनल। देखो इरेशनल वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कि जब आप a माइनस ए ही करोगे ना, तो a माइनस ए करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 तो क्या है, वो इरेशनल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे a के साथ में क्या आ रहा है, रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहला ही वाला जो प्रॉपर्टी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव वाला, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये आपका नहीं हो सकता, तो यहीं पे फेल कर गया, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे देखो a रिलेट्स विथ b, जहां पे ऐसा किया गया है कि fa इक्वल टू एफ बी फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है। तो अगर इस तरह का आप कंटिन्यूअस फंक्शन लेते हैं तो a टू a के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, इस तरह से ये साइमेट्रिक भी हो जाएगा। और एफ ए एफ बी और एफ बी एफ सी करेगा तो एफ ए एफ सी भी आ जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, तो ये भी आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ठीक है। तो मुझको लगता है कि आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लिख देता हूं मैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी एंड डी। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में। बोलता है कि G1 और G2 जो है ये आपका 2 फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है।
और दोनों का ऑर्डर इक्वल है, n है। S1 जो है वो सेट लिया गया है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम G1 सो दैट के ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आपका इसमें k है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लिख दिया है। B जो है आपको S2 से लेना है, क्योंकि B बिलोंग्स S2 जो सेट बनाया गया है वो फ्रॉम G2 है, ठीक है, क्योंकि B बिलोंग्स टू G2 है, और ऑर्डर ऑफ जो B लिया गया है वो k है। मतलब दोनों में सेम ऑर्डर का एलिमेंट लिया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। जिस ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे लिया गया है उसी ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे भी है। अच्छा, फॉर सम के डिवाइजर ऑफ n सच दैट, अब यहाँ पे S1 और S2 इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो भी इक्वल है, ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है। तो अगर ऐसा कुछ पाया जाए तो आपको बोलता है A नंबर के G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको ना काउंटर एग्जाम्पल आना चाहिए मेरे पास में। जितना आप एग्जाम्पल करने जानोगे ना उतना आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर पाओगे। तो आपको बहुत इजी यहाँ पे काम करना पड़ता है। आप बस ऐसा सोचो ना कि क्या मैं कोई ऐसा दो ग्रुप ला सकता हूँ जो आइसोमॉर्फिक ना हो और इन सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, ठीक है, बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑर्डर बराबर है, तो एक आसान तरीका ये हो सकता है कि मैं G1 ले लूँ G20, ठीक है, और मैं G2 ले लेता हूँ Z2 Z5, ठीक है। तो ये दोनों का आप देखोगे ऑर्डर बराबर है, ऑर्डर ऑफ G1 भी 20 हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ G2 भी आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ले सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों आपको दिख रहा है कि यहाँ पे G1 जो है वो नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2 है, ठीक है, नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2 दिख रहा है। चूंकि ये आपका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे Z20 ये आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, ये आपका ओनली यहाँ पे कोई साइक्लिक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमको देखना होगा। तो ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। अच्छा, अब ये है कि क्या ये बाकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं एक सेट S1 लेता हूँ, ठीक है, तो S1 में जो लेता हूँ वो ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे जब आपको ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर कोई फिक्स k हो, दोनों में सेम लेना है, तो मैं यहाँ पे S1 ले लेता हूँ, ठीक है, A बिलोंग्स टू Z20 सो दैट कि जिसका ऑर्डर क्या हो, जिसका ऑर्डर 5 हो, ठीक है, यानी 5 ऑर्डर के एलिमेंट मैं ले लेता हूँ इससे Z20 से। तो 5 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है, तो साइक्लिक ग्रुप है, डायरेक्टली निकाल लोगे आप, ठीक है। S1 का जो कार्डिनलिटी है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसका वैल्यू की 4 होता है। ये हमारा यूलर फंक्शन है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं G2 के केस में। G2 के केस में भी हमको 5 ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सेम लेना है, ठीक है। तो S2 में ले लेता हूँ B बिलोंग्स टू, ठीक है, G2 यहाँ पे मेरा पूरा ये है, सो दैट कि ऑर्डर ऑफ B मेरा क्या हो, 5 हो, ठीक है। क्योंकि आपको सेम लेना है k, तो k मैंने 5 लिया हुआ है, 5 पे हम लोग काम कर रहे हैं, 5 ऑर्डर के एलिमेंट पे। तो अब 5 ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अगर मैं S2 के निकालूं कार्डिनलिटी, तो हमको देखना पड़ेगा कि एलसीएम मेरा 5 कब आएगा। तो अगर आप ऑर्डर वाइज देखेगा, क्योंकि सब काम हम लोग पहले कर चुके हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर वाइज देखेंगे तो इसमें एक ऑर्डर का एलिमेंट होगा और 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, इसमें भी एक ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, इसमें 1 ऑर्डर का और 5 ऑर्डर का, ठीक है। तो जो एलसीएम पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1, 1 और 5, तभी 5 आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हम लेंगे तो 5 नहीं आएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे जो बनेगा, एलसीएम बनेगा आपका 1, 1 और 5 का। अब 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा Z2 में, तो 5, 1, फिर ये भी आपका 5, 1, ठीक है, और ये आपका 5, 5 हो जाएगा। जैसे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे भी अगेन आपको देखो 4 आ रहा है। तो सारा ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हो कि S1 और S2 की कार्डिनलिटी सेम है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। और हम लोगों ने S1 में जो है 5 ऑर्डर के एलिमेंट लिए हुए हैं और S2 में भी सारे 5 ऑर्डर के एलिमेंट लिए हुए हैं। S1 आपका G1 से लिया गया है, S2 आपका G2 से लिया गया है। तो सारा चीज हिट कर रहा है, बट आइसोमॉर्फिक नहीं है। सो हमारे पास में काउंटर एग्जांपल है, सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये फॉल्स हो गया। फिर क्या है, G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2। तो क्या अब आपको यहाँ पे देखो नॉट आइसोमॉर्फिक वाला केस आ गया, तो हमको ये अब दिखाना पड़ेगा कि कोई ऐसा भी 2 ग्रुप होगा कि आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना, ये ऑलवेज करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस केस में करेक्ट है, नॉट आइसोमॉर्फिक है, बट आप ऐसा कुछ और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ B नंबर के लिए, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे, फेमस है S3 और D3, ठीक है। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 6 होता है और इसका भी ऑर्डर क्या होता है जी, 6 होता है, ठीक है। अब किसी फिक्स ऑर्डर के एलिमेंट को देखा जाए तो मैं बात करता हूं 3 ऑर्डर के एलिमेंट का, ठीक है। 3 ऑर्डर
एलिमेंट्स, ठीक है। यानी k को क्या ले लिए, k को ले लिए 3, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जो मेरा S1 बनेगा, S1, ठीक है, S1 बना लेते हैं, आइए। तो जो मेरा S1 बनेगा, तो S1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, S1 बनेगा, वो क्या बनेगा, वो होगा एलिमेंट फ्रॉम S3, जिसमें मैं इसका ऑर्डर क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि S3 में 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है, तो 3 ही एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे आपको इसका कार्डिनलिटी 3 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं S2 ले लेता हूँ D3 से, B बिलोंग्स टू D3, सो दैट के ऑर्डर ऑफ जो B है वो भी मेरे को 3 लेना है। अब देखिए D3 क्या होता है, तो D3 आपका बना हुआ होता है Z3 से, ठीक है जी, और इसमें आपको बाकी सारे 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, 2 ऑर्डर एलिमेंट, राइट। अच्छा, ये 3 ऑर्डर एलिमेंट हम लोग यहाँ पे पिक किए। 3 ऑर्डर एलिमेंट इसमें 2 ही होता है, याद रखिएगा ना, 3 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो 2 ही होता है, तो यहाँ पे 2 होगा, इसको ठीक कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए, 2, ठीक है। S3 पता है आपको, मैं दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग S3 पढ़ चुके हैं ना। S3 में क्या होता है, S3 में देखिए एक तो आइडेंटिटी होती है, ठीक है, फिर 1 2 2 3 1 3, ये आपका 2 लेंथ का साइकिल हो गया, फिर आपका 1 2 3 होता है, और आपका 1 3 2 होता है, ये होता है। तो हम लोग अगर बात करें 3 ऑर्डर के एलिमेंट का, k = 3 लिया गया, तो 3 ऑर्डर का यहाँ पे 2 ही एलिमेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अच्छा, अब आ जाओ इधर D3 में। तो D3 में क्या होता है, Z3 होता है प्लस 2 ऑर्डर एलिमेंट होता है, तो मतलब सारे रिफ्लेक्सिव एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ से तो लेना नहीं है। अब Z3 में आपका यहाँ पे जो है कुछ एलिमेंट 1 ऑर्डर का होगा, कुछ एलिमेंट 3 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट ओनली Z3 से मिलेगा, तो उसका क्वांटिटी क्या होगा, तो उसका क्वांटिटी होता है 5 3, ठीक है, ये 2 आएगा, यानी S2 का जो कार्डिनलिटी है वो भी 2 आ रहा है, जबकि S1 का भी। तो अगेन देखो, इस केस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। S3 और D3 को हम देख रहे हैं कि ये सारा ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का ऑर्डर भी बराबर है, और आपको ये पता है कि S3 और D3 दोनों क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। दोनों जो है आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है, और दोनों का ओडीटी आप देखोगे ना, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल तो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपका आइसोमॉर्फिक होता है। तो यहाँ पे ये भी केस खत्म हो गया कि अगर ये पूरा कंडीशन दिया हुआ है तो G1 G2 के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे पास में 2 ऐसे एग्जांपल हैं, S3 और D3, जो आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, और सारे ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, सो यहाँ पे इसको हम लोग फॉल्स लेंगे, ठीक है। जो ऑलवेज ट्रू होगा वही ट्रू होगा। फिर क्या बोलता है, इफ G1 एंड G2 बोथ आर अबेलियन, बोलता है दोनों अगर अबेलियन हो देन G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। ये भी नहीं, इसलिए देख लो कि यहाँ पे ये साइक्लिक है, तो ये तो अबेलियन ही है, तो शुरू में हम लिए थे, ठीक है। ये भी अबेलियन है, ये भी इधर भी अबेलियन है, तो दोनों अगर आप अबेलियन भी लोगे तब भी ये जो है आइसोमॉर्फिक होगा, ये जरूरी नहीं है, तो ये भी ऑलवेज नॉट ट्रू, सो इट इज फॉल्स। इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नॉन ऑफ दीज होगा, तो आपको सिर्फ डी नंबर टिक करना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से करना है, बिल्कुल ऐसे करेंगे तो काफी मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अब आप खुद से ट्राई करो, बिल्कुल आपसे बनेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ D6 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Sn, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वीडियो पॉज कीजिए, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सोचिए, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और करके फिर देखिए कि मैं जो कर रहा हूं उससे आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, देयर आर एग्जैक्टली 9 साइक्लिक सब ग्रुप्स। देखो 1 by 1 बात कर लेते हैं। तो देखो बोलता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ D6 विच इज आइसोमॉर्फिक टू Sn। देखिए अगर हम बात करें तो S3 D3 के आइसोमॉर्फिक होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपको n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और D3 क्या है, ये जो D3 है ये सब ग्रुप होता है D6 का, सब ग्रुप ऑफ D6, चूंकि आप देख रहे हो डेफिनेटली 3 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 डिवाइड 6, तो इसलिए सब ग्रुप मिलेगा, D6 का D3 होगा, और D3 S3 का आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये तो फेमस एग्जाम्पल से पूछा गया है, दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स हो गया। देयर आर एग्जैक्टली 9 साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D6, ठीक है। अच्छा, अब देखिए Dn में नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये भी हम आपको पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स इन Dn, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा n+1,
टाउ एन, ठीक है। टाउ एन एक फंक्शन है, इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आप बस ये से देख लो कि अगर एन में 6 ले लूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स इन D6 क्या हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है। एन यहाँ पे आपका 6 है, प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा तो 2 × 3 आ जाएगा, तो पावर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 प्लस ये 1 + 1 लेंगे, पावर पता है आपको 1 + 1 × 1 + 1, ठीक है। तो ये 4, तो टोटल 10 आ रहा है। तो यहाँ पे 10 साइक्लिक सब ग्रुप्स होंगे, तो सिर्फ एग्जैक्टली 9 होगा, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ D6, ठीक है। अच्छा D6 के पास में कितना कितना सब ग्रुप होगा 6 ऑर्डर का। तो अगर मैं 6 ऑर्डर की बात करूं तो 6 ऑर्डर का एक तो Z6 हो सकता है, ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप, ओके। तो ये चूंकि D6 आपका Z6 और प्लस इससे बना होता है ना रिफ्लेक्सिव एलिमेंट से, तो आपका Z6 आ जाएगा, ओके। तो एक ये हो गया, और दूसरा आपका आएगा चूंकि 6 ऑर्डर का पूछा गया है तो D3 का ऑर्डर भी 6 होता है, ठीक है। अच्छा D3 का क्वांटिटी कितना होगा, तो नंबर ऑफ D3 जो बनेंगे वो बनेगा कितना, तो 6/3, ठीक है, यानी आपको 2। तो यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे आपका 1 बना, तो 1 + 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 सब ग्रुप मिल रहा है ऑर्डर 6 का, ठीक है जी। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ओके। तो चूंकि सी नंबर मिल गया, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा बनाना है, काफी इजी था, ठीक है, आप लोगों ने इसको भी ऐसे ही किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद 4 है यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है। तो 4 को आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। बोलता है क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। नंबर ए बोल रहा है एसएन इज ऑलवेज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप, ठीक है। जो साइमेट्रिक ग्रुप है वो हमारा वो क्या होता है, ऑलवेज फाइनाइटली जनरेटेड होता है। देखो सही है, इसलिए क्या आप देखिएगा कि S1 और S2, ठीक है। S1 तो हमारा S1 जो है वो क्या होता है, वो ट्रिवियल साइक्लिक होता है, ठीक है। S2 भी आपका क्या है, साइक्लिक है। तो अगर साइक्लिक है तो दोनों के पास में एक जनरेटर होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं 2 से आगे बढ़ जाऊं >= 3, तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि जो SN मेरा जनरेट होगा वो कम से कम 2 एलिमेंट से होगा, ठीक है। जैसे 1 2 या मान लीजिए 3 4 5, तो इस तरीके का 2 एलिमेंट होगा जिससे ये जनरेट होगा, ठीक है। तो हमेशा ये फाइनाइटली जनरेटेड होता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दिस इज ट्रू। देखो इसलिए ये नॉन साइक्लिक है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ग्रुप किसी एक एलिमेंट से पूरा जनरेट हो जाना चाहिए वन टाइम में, तभी वो क्या होता है, वो आपका साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसको कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए SN को, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो फाइनाइटली जनरेटेड तो है, बट क्या है, नॉन साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक फॉर n > 3, ठीक है। पहले जानते हैं। आगे देखो, सेंटर ऑफ SN इज ऑलवेज ट्रिवियल ग्रुप। तो देखिए बोल रहा है कि सेंटर जो होता है SN का वो ऑलवेज ट्रिवियल होता है। तो याद रखिए कि अगर मैं बात करूं SN n > 3 के लिए, ठीक है, इसमें बात करूं, इसमें अगर बात करेंगे तो ये सारा ही आपको क्या मिलता है, नॉन अबिलियन मिलता है, ठीक है। और अगर आपको नॉन अबिलियन मिल रहा है, और चूंकि आप देखते हो कि इसमें जो लेंथ ऑफ साइकिल है वो चेंज करता चला जाता है, तो ये ऐसा नॉन अबिलियन है कि इसका जब आप सेंटर निकालिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ ट्रिवियल आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, तो ये ट्रिवियल हो गया, ओके। लेकिन S2 तो साइक्लिक है, ठीक है, S2 साइक्लिक अगर है तो अबिलियन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब ZS2 निकालेंगे तो ये पूरा ग्रुप ही मिल जाएगा, यानी 2 एलिमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, नॉन ट्रिवियल है। S2 तो आपका एक परमुटेशन ग्रुप है ना, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। तो पूरे SN के लिए नहीं मिलेगा, हाँ इसके लिए मिलेगा, तो ये आपका ऑलवेज करेक्ट नहीं है, सो इट इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप ऑफ A5 विच आर आइसोमोर्फिक टू Z4, ठीक है। अच्छा अब देखिए A5 के पास में बोलता है 4 सब ग्रुप होंगे, ठीक है, जो आइसोमोर्फिक होंगे Z4 का, यानी जो साइक्लिक होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि भाई A5 जो है ना, A5 के पास में क्या 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, तो नहीं होगा। इसलिए कि अगर 4 ऑर्डर का सब ग्रुप आप निकालेंगे, बात समझिए, 4 ऑर्डर सब ग्रुप, ये आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको पार्टीशन चाहिए होगा। कौन सा पार्टीशन चाहिए होगा, पार्टीशन चाहिए होगा 1 4 का, तभी LCM 4 आएगा, ठीक है। 1 4 का लेंगे तो हमको कैसा, हमको ABCD ऐसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। और ये इसका लेंथ कितना है, ये 4 लेंथ का साइकिल है, यानी ये क्या है, ये आपका ऑड साइकिल है। और A5 के पास में क्या होता है, ऑलवेज आपका इवन साइकिल्स होने चाहिए,
ठीक है, मतलब इवन परमुटेशन होना चाहिए। ठीक है जी, इवन परमुटेशन, बात समझिएगा अच्छे से। तो ये आपका ऑड, ये आपका जो है इवन साइकिल है, तो ये आपका ऑड परमुटेशन है, उल्टा होता है, मैंने बताया। ठीक है, तो ये ऑड परमुटेशन है, तो ये तो A5 में आएगा ही नहीं, तो A5 के पास में 4 ऑर्डर का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें याद रखनी है इन सब बातों को। नेक्स्ट, द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इन द साइमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, कितना लिया गया देख लीजिए। साइमेट्रिक ग्रुप क्या है, ओके, साइमेट्रिक ग्रुप देख लेते हैं क्या, S10। ठीक है, S10 में बोलता है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इन द साइमेट्रिक ग्रुप S10 इज, कितना वो बताना चाह रहा है भाई S10 में, देख लो, ये बताना चाह रहा है 21। तो क्या मैक्सिमम ऑर्डर जो है S10 में 21 होगा? तो आप देखिए S10 में अगर मैं बात करूं तो S10 में जो पार्टीशन है, एक बड़ा पार्टीशन, वो ये होता है 2 + 3 + 5। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम निकालोगे 2, 3, 5 का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो ये हुआ मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट, ये हुआ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें S10 में, तो मैक्सिमम जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, 30 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, जबकि ये 21 बोल रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओनली क्या है, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना, सिर्फ वही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोलता है कि इस जो आपको सेट डिफाइन किया गया है, ठीक है, उसमें जो है आपको जेड जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करता है कि उसका मॉडुलस 1 है, विद ए सर्कल ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। और ए जो है डिफाइन किया गया है सेट जहां पे आपको थीटा बिलोंग्स टू आर लिया गया है। ठीक है, एक रियल थीटा है जहां पे ऑर्डर जो है ना e⁻i 2 पाई थीटा वो इनफाइनाइट है। तो बोलता है क्या इसमें करेक्ट होगा, ए काउंटेबल होगा। ठीक है, ए कैन बी अनकाउंटेबल, ए इज काउंटेबल, ए का पावर कॉम्प्लीमेंट जो है, ए का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल या ए का कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स सेट का बात किया गया है। कॉम्प्लेक्स सेट मैंने काफी अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो कॉम्प्लेक्स सेट में एक बात जानिए कि जैसे यहाँ पे मॉड जेड आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Z⁻n क्या हो जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो Zn मेरा है वो किस फॉर्म का है, वो ei 2 पाई r फॉर्म का है। ठीक है, जहां मेरा r क्या होगा, r मेरा इंटीजर होगा। ठीक है जी, इंटीजर रखते जाइएगा, आपका काम यहाँ पे आएगा, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अगर मैं z को निकालता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ei 2 पाई, ठीक है, r/n, ऐसा कर देता हूँ, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 1/n हो जाएगा पावर में, तो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो r/n है ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया रियल नंबर। इसको मैं ले लेता हूँ थीटा, क्योंकि थीटा आपको क्या गया है, रियल लिया गया है। ठीक है, तो जेड का जो फॉर्म आ जा रहा है वो आ जा रहा है ei 2 पाई थीटा। अब जिसके जेड के पास में देखो ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जबकि ए जो मेरे को लेना है यहाँ पे, वहां पे क्या लेना है, हमको ऐसा थीटा लेना है जिससे इसका ऑर्डर इनफाइनाइट बनता हो, एलिमेंट का ऑर्डर क्या बनता हो, इनफाइनाइट। तो हमको देखिए पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि एक तो 1 का ऑर्डर 1 होता है, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, और -1 का ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो यहाँ पे आपको अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट मिलता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है सबका ऑर्डर क्या होगा, सबका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप ले रहे हो, ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट 1 और -1। ठीक है, 1 और -1 को छोड़ के बाकी सबका इन्फिनिटी होगा। और ऐसा एलिमेंट क्या होगा, आपका अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। तो डेफिनेटली ए मेरा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, करेक्ट है। और अगर ए अनकाउंटेबल होगा तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है तो वो तो काउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको डायरेक्टली ए और सी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है, आपको बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे चूज करना है। क्या क्या है कि स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m, जबकि आपको 1 ≤ mn दिया है, Sn हैज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, तो बोलता है कि
फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m ये होगा ऐसा। तो क्या ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर हम लोग बात करें n अगर मेरा 1 हो, अच्छा n ग्रेटर देन 1 लेना है, ये तो कंफर्म है, चूंकि 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, और 1 लेस देन इक्वल टू m है, लेस देन n है। तो अगर मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूँ या n ग्रेटर देन 1 लूँ, ठीक है, तो n मेरा फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ओके। तो ऐसे केस में एक तो एलिमेंट आपको हमेशा मिलेगा, वो मिलेगा 2, ठीक है, और 2 डेफिनेटली डिवाइड करता है किसको? फैक्टोरियल n को, ओके। कोई भी फैक्टोरियल लेंगे जो 1 से बड़ा है तो उसमें 2 तो आएगा ही आएगा। तो आपको यहाँ पे ये तो है कि एक 2 ऑर्डर का आपको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a बिलोंग टू Sn सच दैट कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। और 2 क्या है? एक प्राइम ऑर्डर एलिमेंट है, तो डेफिनेटली अगर एलिमेंट मिल रहा है मेरे को इस ऑर्डर का, तो वो एक साइक्लिक सब ग्रुप तो जनरेट कर ही देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे m को 2 ले लेता हूँ, m को 2, ठीक है, n ग्रेटर देन 1 लिया मैंने, तो m को मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो अगर मैं ऐसा लेता हूं तो यहाँ पे ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे केस में हम n कुछ भी लें, ठीक है, तो 2 तो n को डिवाइड करेगा, तो हमको एक साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि n को अगर आप लेते हो 3, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में m में क्या ले सकता हूँ? तो m में ले सकता हूँ, देखो, ठीक है, चूंकि फैक्टोरियल 3 की बात आ जाएगी, तो फैक्टोरियल 3 आएगा तो m जो है 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, जो फैक्टोरियल 3 से छोटा है, ठीक है। और m अगर 1 लेंगे तो ये तो ट्रिवियल एलिमेंट होगा, ओके। और ये आपका अगर ट्रिवियल एलिमेंट है तो साइक्लिक सब ग्रुप ही बनाएगा, और 2 पे भी आपको साइक्लिक मिलेगा। अगर n को मैं ले लेता हूँ 4, ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा फैक्टोरियल 4। उस केस में आप m ले सकते हो 1 2 3, ठीक है, क्योंकि फिर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे केस में भी क्या है? 1 2 3 प्राइम ही है आपको, तो इस ऑर्डर का एलिमेंट तुमको कन्फर्मली मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है कि S4 जब आप बात करते हो तो S4 में क्या होता है? आपको 1 एक तो आइडेंटिटी होता है, फिर 2 लेंथ का होता है, 3 लेंथ का होता है, एक 4 लेंथ का साइकिल होता है, ठीक है। तो हमको साइक्लिक सब ग्रुप तो मिलेगा ही मिलेगा फॉर ईच m, जो भी हम उससे m ले। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, सो इट इज ट्रू। आगे देख लो क्या है? फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर mn, अगर आप ये लेते हैं n लेस देन m लेस देन फैक्टोरियल n, तो Sn हैज ए साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। देखिए ये फेल कर सकता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं ना, m ले लेते हैं 3 और n ले लेते हैं 4, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि डेफिनेटली ऐसा होगा, अच्छा n से m बड़ा लेना है मेरे को, तो उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ऐसे, m ले लेते हैं 4 और n ले लेते हैं 3, ठीक है। तो अब देखो 3 हो गया लेस देन 4 और ये लेस देन हो गया फैक्टोरियल 3, तो सही है। बट लेकिन देखिए जब हम ऐसा बात करेंगे तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो अब आप देखोगे ना, अब आपका बना गया Sn बन गया S4, S3 बन गया, माफ कीजिएगा। तो क्या S3 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा? होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि S3 में तो लास्टली जो होगा वो 3 लेंथ का साइकिल होगा, तो S3 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट कहां से आएगा? तो ये नहीं हो सकता, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इसको देखिए, बोलता है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर mn विथ, अच्छा ये देखिए सेम दिया हुआ है, सेम आपको लेना है, ठीक है, इस तरह का रिलेशन, सो दैट के Sn हैज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। अच्छा वहां पे देखिए फॉर एवरी पॉजिटिव था, तो हम लोग कोई 2 ठो लेके काउंटर कर दिए, क्योंकि यहीं पे नहीं हुआ। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, यानी कि कोई ऐसा इंटीजर सेट मिल सकता है। तो देखो ढूंढने के लिए आप ढूंढोगे तो एक मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 6 और n को ले लेता हूँ 5, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे आपका 5 लेस देन 6 लेस देन फैक्टोरियल 5, ये तो एग्जिस्ट कर गया। अब ये है कि क्या Sn के पास में साइक्लिक सब ग्रुप होगा? तो अब देखिए Sn का ऑर्डर क्या आ गया है? फैक्टोरियल 5 आ गया है, ठीक है जी, ये Sn का ऑर्डर है। तो अगर हम 5 का पार्टीशन करें तो क्या हमको उसमें 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलता है? तो बिल्कुल मिलेगा, चूंकि 2 + 3 ये पार्टीशन भी हो गया, 2 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इस केस में आपको 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है। 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है, यानी आपको वो एलिमेंट एक साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर देगा। तो जहां तक देयर एग्जिस्ट का सवाल है, तो ऐसा तो आपको पेयर मिल सकता है, सो इट इज ट्रू, ठीक है। बट ये
फॉर ऑल के लिए चूंकि करेक्ट नहीं था इसलिए ये फॉल्स हुआ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अच्छा स्टेटमेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है फॉर ऑल के लिए और देयर एग्जिस्ट के लिए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट में आपको बस दो ऐसा ढूंढ लेना है जिससे वो हिट कर जाए, और फॉर ऑल में आप इस तरीके से छोटा वाला एग्जाम्पल लेके काउंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, फॉर लास्ट ऑप्शन है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n एंड फॉर एवरी ग्रुप g ऑफ ऑर्डर n g इज आइसोमोर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ Sn, ठीक है। ये तो रिजल्ट है। इस तरह का कोई भी ग्रुप अगर आपको मिलता है n ऑर्डर का तो वो Sn के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमोर्फिक होता है, ठीक है। आगे भी इसको हम लोग देखेंगे। तो कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन ये अभी आपका करेक्ट हो गया है। तो 3 करेक्ट ऑप्शन आ गया है, A, C और D, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है A, C और D। तो आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप जो है अच्छे से रिवीजन करके फिर से एक बार कोशिश करना, काफी मजा आएगा। थोड़ा सोचना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।